ताली बजाना और कथा को भी ध्यान से सुनते चले जाना। कहना क्या कि जय जय माँ बोलो, जय जय माँ, जय जय माँ बोलो, जय जय माँ, जय जय माँ बोलो, जय जय माँ, जय जय माँ बोलो, जय जय माँ। अब देखो माँ की लीला प्रारंभ हो रही है उस राजा के घर पे। 10वें महीने 4 बजे मंत्री ने खबर सुनाई है, मंत्री ने खबर सुनाई है, मंत्री ने खबर सुनाई है। तेरे घर में सुंदर कन्या अब राजा जन्म ले आई है, अब राजा जन्म ले आई है, अब राजा जन्म ले आई है, राजा जन्म ले आई है। आपके यहाँ बड़ी सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन राजा दौड़ा दौड़ा जाता है उस कन्या के पास जहां रानी के कक्ष में नन्ही सी कन्या बगल में लेटी है। और राजा ने क्या किया, जब कन्या को देखा गोद में उठाया, बड़ी सुंदर है, और आज उसी कन्या का नाम सारे ब्राह्मणों को बुलवा के रखवाता है वो राजा। क्या नाम? खोल के पतरा पंडितों ने अब नामकरण करवाया है, अब नामकरण करवाया है, अब नामकरण करवाया है। अमर हो राजा राजकुमारी, तारा नाम बताया है, फिर 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 तारा नाम बताया है। बोलो सच्चे दरबार की जय। एक वरदान, क्या नाम रखा गया? तारा। कि देखो इस कन्या का नाम तो तारा रखा जाएगा, इतनी सुंदर है ये कन्या, और इसकी पत्रा में लिखी है इस कन्या का नाम तारा रखा जाएगा। और इस कन्या की कुंडली और इसकी पत्रा इतनी भाग्यशाली है ये कन्या, जिस घर में जिस राज्य में ये कन्या रहेगी उस राज्य में उस घर के अंदर माँ जगदम्बे की अटूट कृपा बरसेगी। बोलो जय माता दी। महारानी की वरदान मिला हुआ है इस कन्या को कि जहां भी ये कन्या जाएगी उस राज्य में माता रानी की जय जयकार हो जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। राजा बड़ा खुश होता है, और खुश होते होते अचानक राजा का चेहरा उदास हुआ। सारे ब्राह्मण बोले महाराज आप उदास कैसे हो गए? बोले मैं उदास सिर्फ इस बात पे हुआ हूँ कि माँ ने मुझे वरदान में एक नहीं 2 कन्याएं दी थी, मगर ये तो एक ही कन्या आई है। बोले महाराज इस कन्या का पालन पोषण शुरू करो, ये कन्या इतनी सुंदर आई है आपके घर में, क्या पता माँ की शक्ति है, माँ की लीला है, अगली कन्या इससे भी ज्यादा सुंदर आ जाए तुम्हारे घर के अंदर, इसका तो पालन पोषण करो। बोलो जय माता दी। राजा ने उस कन्या का पालन पोषण शुरू कर दिया, और धीरे धीरे जब वो कन्या बड़ी होने लगी तो 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, जब 2 साल हो गए, जो राजा हर 6 महीने बाद जागरण करवाता था उसे उनने 6 महीने छोड़ो 2 साल में कोई जागरण नहीं कराया, ना कोई भंडारा करवाया। कोई अगर राजा के महल में मांगने भी आ गया तो उसे खाली हाथ लौटा दिया। क्यों? क्योंकि उस कन्या की मोहमाया में ऐसा खो गया कि जगत जननी माँ जगदम्बे को भूल गया। और जब मैया को कोई भूल जाता है तो मैया अपने भक्तों को कभी नहीं भूलती। जिस हाथ से देना जानती है उस हाथ से देती है, तो ढेरों का ढेर देती है, देती है तो ये ढेरों का ढेर देती है। और अगर ये किसी से बिगड़ जाए तो ये समझ लो काली बन के फिर चमड़ी उधेड़ लेती है, वो माँ है। और आपकी और हमारी औकात नहीं है इसके सामने। इस माँ ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बख्शा। क्या कर दिया था? ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना दिया। हमारी और आपकी औकात क्या? अगर हम इसके दरबार में गलती कर जाए कहीं और ये छोड़ दे हमें, ऐसा नहीं है। ये माँ पकड़ती नहीं है किसी को, मगर इसका दिल एक दिल है माँ का। बोलो जय माता, जोर से बोलो। क्योंकि कहते हैं दुआ माँ बाप की जिनके खजाने में नहीं होती, दुआ माँ बाप की जिनके खजाने में नहीं होती, इज्जत वशन उस इंसान की इस जमाने में नहीं होती, उसकी कोई इज्जत नहीं है जिसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद नहीं। आज हमारे ऊपर इस मैया की मेहर है, माँ की कृपा है। आज यहाँ है, कल कहीं और होंगे मैया की कृपा, परसों फिर राजीव भैया के साथ होंगे दिनेशपुर में, सारे बोलो जय माता दी। लेकिन आज माँ की कृपा देखो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, जागरण नहीं करवाया। माँ ने सोचा ठीक है
आज ये जागरण करवाना भूल गया है 2 साल से, लो आज इसको याद दिला देती हूँ। कैसे याद दिलाया भैया ने। 2 साल के बाद माँ ने उस राजा को एक ऐसा चमत्कार दिखाया, दूसरी कन्या का जन्म हुआ उस राजा के घर में। लेकिन वो कन्या कैसी है सुनो। कहते हैं माँ, फिर 2 साल बाद महल में, फिर 2 साल बाद महल में अब दूसरी कन्या आई है, अब दूसरी कन्या आई है, अब दूसरी कन्या आई है। महामाया की देखो माया, महामाया की देखो माया, वो रंग सांवला लाई है। महामाया की देखो माया, वो रंग सांवला लाई है। महामाया की देखो माया, वो रंग सांवला लाई है।